क्वेश्चन नंबर आपका 3 का क्वेश्चन नंबर जो शेष है आपका 5 और 6 नंबर। तो आइए इन्हें भी हम हल करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसका आप ले से और में से ज्ञात करना। सबसे पहले संख्या आपको दे रखी है 40। तो 40 का हम क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 40 के अंदर जब हम 2 का भाग देते हैं तो आपका भागफल आपको प्राप्त होता है 20। अब 20 के अंदर जब हम 2 का भाग देते हैं तो आपका भागफल प्राप्त होता है 10, और 10 के अंदर आपका 2 का भाग पूर्ण रूप से जाता है तो शेष फल आपका यानी कि भागफल आपका 5 रहता है। 5 आपकी विषम संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अभाज्य गुणनखंड जो आप 2 का दे रहे थे भाग, वो पूर्ण रूप से नहीं दे सकते। तो अब आप 3 देखते हैं तो 3 में भी आपका 5 का भाग नहीं जाता है 3 का, तो 5 में 5 का भाग देते हैं तो आपका आता है 1 बार। इसी प्रकार से आप निकालोगे अब 36 का, तो 36 के अंदर 2 का भाग हम देंगे तो आपका आएगा 18। अभी हमने इससे नेक्स्ट पूर्व सवाल में हमने किया था तो 36 के बारे में। तो ऐसे ही आप 2 का भाग देंगे तो आपका 9 में 3 का भाग देते हैं तो 3, और 3 में 3 का भाग दिया तो आपको प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार से लास्ट आपकी जो संख्या है वो है 126 यानी कि 126। जब 2 का भाग दिया तो यहाँ आपके हो गए 63 यानी कि 12 का आधा 6 और 3। इस संख्या के अंदर हम भाग देंगे अब 3 का, तो 3 दुए 6 और 3 एकम 3 यानी कि 21 एकम 21, 21 दुए 42 और 21 दिया होता है 63। तो हम यहाँ भाग दिया, और 3 का जब हम 21 में देंगे तो आपका भागफल 7, और 7 में 7 का दिया 1। अब हमें इसका लिखना है HCF, जिसे बोलते हैं मेसेफेल। तो देखिए यहाँ 2 आपका 1 2 3 टाइम आया हुआ है, यहाँ 2 टाइम और यहाँ 1 टाइम, तो आपका 1 टाइम का हो गया आपका 1 बार 2। उसी प्रकार से आपका 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है इनमें नहीं है, 7 इसमें है तो इनमें नहीं है, यानी कि तीनों में एक जैसी समान संख्या आनी ही आपका HCF कहलाता है। तो इसका आपका HCF ओनली 4 होगा आपका 2। उसी प्रकार से आप निकालोगे LCM, जिसमें आपकी सबसे बड़ी से बड़ी घात 2 पे घात आपका 3, क्योंकि संख्या आपकी 40 में 2 आया हुआ है आपका 3 बार, 1 2 और 3। इसमें आपका 2 बार और इसमें 1 बार, तो हमने अधिकतम घात के रूप में लेना है तो 2 पे घात 3, फिर आपका होगा 3 पे घात 2, और फिर हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 7। आपको बताया गया है कि आपको LCM के अंदर बड़ी से बड़ी घात को लेना है, और जो घात यानी कि जिस संख्या के रूप में जिस एक बार संख्या में प्राप्त हो वो भी आपको लेना है। ऐसे नहीं कि तीनों में आपका क्या हो, समान हो। गुना करेंगे 2 पे घात 3 का अर्थ होता है 8, और 3 पे घात का होता है 9, 5 गुना 7। अब आप गुना करोगे तो 35 गुना 8 9 72, 8 को 9 से गुना किया 72, और 5 को 7 से किया 35। 72 और 35 की जब हम गुना करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा LCM 10 1 35 और 1 36, 6 और 21, यहाँ आपका हो गया 6 12 1 4 और 1 मिलकर 5 और 2। तो आपको आंसर प्राप्त हो गया आपका LCM 2520। तो आप लिखोगे 2520। तो आपका HCF आपको 2 प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और आपका LCM आपको 2520 या फिर हम बोल सकते हैं 2520। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, शेष रहा है, वो है आपका 6 नंबर, जिसके अंदर आपको संख्या दे रखी है 8 9 और 25 का आपको ज्ञात करना है में से और ले से। संख्या आपकी 8 का, 9 का और 25 का आपको क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 में जब 8 का भाग देते हैं तो 4 और 2 का दिया तो 2 में 2 का भाग लगता है, आपका शेष प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार से 3 का देंगे तो 3 तिया 9, 5 25 5 1। HCF 2 इसमें है, इन दोनों संख्या में नहीं है। 3 9 वाले में दोनों संख्या में नहीं है, 5 25 वाले में इन दोनों में, यानी कि आपकी कोई भी तीनों में संख्या समान नहीं है। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आती है तो आपका HCF होता है आपका 1, क्योंकि एक ऐसा गुणनखंड है जो इन सब में होता है। सभी संख्याओं में लास्ट एक गुणनखंड आने पर हम इन संख्याओं को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये प्रक्रिया करना। इसी प्रकार से आपका LCM तो 2 पे घात 3, 3 पे घात 2
और 5 पे घात 2, यानी कि सारी बड़ी से बड़ी संख्याएं आपको लेनी है। तो 2 3 बार था, हमने वो भी ले लिया। 3 आपका 2 बार था अधिकतम, तो हमने वो भी लिया। और 5 आपका शेष जो अधिकतम था वो हमने लिया। इनकी गुणा करके लिखेंगे। 2 पे घात 3 का अर्थ होता है 8, यानी कि 2 को जब 2 से गुणा करते हैं 4, और 4 दुए होते हैं आपके 8। इसी प्रकार से 3 गुणा 3 आपका होता है 9, और 5 गुणा 5 होते हैं 25। 8 नवाकी होते हैं 72, और गुणा 25। तो जब हम 72 को 25 से गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा 10। यहाँ हो गए 36, 4 और 14, 10, 8 और 1। तो आपको प्राप्त हो गया आपका एलसीएम कितना, 1800। तो यह आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। यह आपके क्वेश्चन नंबर 2.2 के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो देखिए। धन्यवाद।